is a ballad? What is a ballad? Discuss its main features and characteristics. तो हम लोग बैलेट पर चर्चा करेंगे। बैलेट है क्या, इसके मेन फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या है। लेट अस सी द आंसर। इस आंसर को पूरी हमने कोशिश किया है कि सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड आपको दिया जाए। इससे बेहतरीन कोई स्टैंडर्ड आपको मिलेगा भी नहीं, जो हमारा प्रयास है। बेस तो हमने एम एच एब्रम्स को भी बनाया है, लगभग चीज़ें वहीं से उठा के रखा है, क्योंकि एम एच एब्रम्स एक ऐसी बुक है कि आपकी फील्ड में, टीजीटी और पीजीटी की फील्ड में, एलटी लेक्चरर, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड में उसकी एक वैल्यू है, एक इमेज है, एक स्टैंडर्ड है। तो हमने उसी को बेस बनाया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को इजी करने का प्रयास किया है, वो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप एग्ज़ाम में बढ़िया कर पाएँ और पैराग्राफिंग बढ़िया कर पाएँ और पैराग्राफ में एक थॉट को लेके आगे बढ़ पाएँ, और जब आप मेंस लिखने जाएं तो एक बढ़िया आंसर लिख के आए। आइए देखते हैं क्वेश्चन आज का। व्हाट इज अ बैलेड? डिस्कस इट्स मेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अ बैलेड इज अ नैरेटिव फोक सॉन्ग। आंसर इसका देखते हैं, बैलेड क्या है। अ बैलेड इज अ नैरेटिव फोक सॉन्ग। बैलेड इज अ नैरेटिव फोक सॉन्ग। तो बैलेड एक नैरेटिव जिसमें कहानी चल रही होती है। फोक जो लोकल लेवल पर, लोक जिसको कहते हैं, लोकगीत, फोक सॉन्ग, तो लोकल लेवल पे जो बहुत फेमस होता है। ट्रेडिशनली, अगर ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्रांसमिटेड ओरली ट्रांसमिटेड होता है ये। एंड मीन टू टेल अ स्टोरी, और एक कहानी बयां करता है इन अ सिंपल एंड ड्रामेटिक मैनर। तो जब आप बैलेड पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आपको एक स्टोरी मिलेगी। स्टोरी एक प्रकार का लोकगीत होगी जो गाया जा रहा होगा। ओरल ज़्यादा फेमस होगी, सिंपल एंड ड्रामेटिक मैनर में होगी। अकॉर्डिंग टू एम एच एब्रम्स, अगर एम एच एब्रम्स की डिफिनेशन की यहाँ बात किया जाए, अ पॉपुलर और ट्रेडिशनल बैलेड इज अ सॉन्ग ट्रांसमिटेड ओरली विच टेल्स अ स्टोरी। तो यहाँ पर एम एच एब्रम्स की डिफिनेशन को लिया जाए तो उन्होंने क्या कहा, पॉपुलर और ट्रेडिशनल बैलेड इज अ सॉन्ग, एक प्रकार का सॉन्ग होता है, ट्रांसमिटेड ओरली, जो कि ओरली ट्रांसमिटेड होता है, विच टेल्स अ स्टोरी, और एक कहानी बताता है, एंड thus बिलोंग टू द नैरेटिव स्पीसीज ऑफ फोक सॉन्ग्स। और ये फोक सॉन्ग्स की कैटेगरी में बिलोंग करता है। ये आपने इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पर बैलेड को, कैसे ट्रांसमिटेड ओरली होता है, स्टोरी बयां करता है ड्रामेटिक मैनर में। इंट्रोडक्शन कराने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आप पाएंगे द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैलेड। यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आ रहा है, जो पैराग्राफ आप डिस्कस करने चल रहे हैं, कि क्या मेन फीचर्स हैं बैलेड के। तो जब आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आप पाएंगे द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैलेड आर इट्स सिंप्लिसिटी, इम्पर्सनैलिटी, पर्सनल नहीं होती है बैलेड, इम्पर्सनल होती है। हालांकि लिटरेरी बैलेड्स में कुछ पर्सनल चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ओवरऑल जब ट्रेडिशनल बैलेड की बात करेंगे तो माना जाएगा कि ऑब्जेक्टिव होती है, इम्पर्सनल होती है। एंड ड्रामेटिक क्वालिटी, इसमें ड्रामेटिक क्वालिटी होती है, इम्पर्सनल होती है, सिंप्लिसिटी होती है, ओरली ट्रांसमिटेड होती है। इट इज़ यूजली एनोनिमस, इसके लेखक के नाम भी पहले नहीं पता हुआ करते रहे। लिटरेरी बैलेड में तो क्लियर हो जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल बैलेड में क्लियर नहीं हो पाता। आप गांव में देखते हैं कि बहुत सारी प्रोग्राम में, बहुत सारे ओकेजन पर लोग गीत गाए जाते हैं और बहुत सारे गीत के लेखक का नाम नहीं पता होता। इवन रिटन फॉर्म में भी वो नहीं मिलेगी आपको, वो ओरली ही आपको मिलेगी। वैसे भी कहा जाता है कि गांव के गानों और गांव की गालियों का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। गांव के गानों और गांव की गालियों का कोई कॉपीराइट नहीं होता है, जिसके मुंह से सुनने की मिल जाए ओरिजिनल लगती है। शादी विवाह प्रोग्राम में किसी विशेष त्योहार पर 10 महिलाएं इकट्ठा हुई
तो एक आध महिला किसी सीनियर महिला से रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती है कि दीदी आप शुरू करिए, दीदी आप शुरू करिए। दीदी एक गीत गाएंगी और ऐसा लगेगा कि उनका अपना ओरिजिनल है। तो फॉक सॉन्ग होते हैं, ये एनोनिमस होते हैं, इनके राइटर के नाम क्लियर नहीं होते हैं। इन ओरिजिन में भी और एंड एग्जिस्ट इन मल्टीपल वर्जन्स में मिलती है। मल्टीपल वर्जन्स इसलिए मिलती हैं, लाइंस डिफरेंट होती चली जाती हैं, सुनते गए लोग आगे तक ले जाते गए, तो दूर जाके थोड़ा सा उसका वर्जन बदल जाता है ओरल ट्रांसमिशन की वजह से, क्योंकि ओरली ट्रांसमिटेड हो रही है, सिर्फ बोली जा रही, गाई जा रही है, तो धीरे धीरे चेंज भी हो जाता है उसका नेचर। बैलेट्स बिगिन एब्रप्टली, और भी एक इसकी क्वालिटी अचानक, एब्रप्टली ओपन होती है, एकाएक अचानक, सडन। ऑफन भी था क्लाइमेक्टिक सिचुएशन, ऐसे लगता है किसी क्लाइमेक्स पर पहुंची हुई चीजें। एंड प्रोसीड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन, और आगे बढ़ती है उस सॉन्ग में ही, जो कहानी चल रही होती है उसमें डायलॉग एंड एक्शन के माध्यम से आगे बढ़ रही होती है, रेदर देन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं, बल्कि डायलॉग एंड एक्शन के माध्यम से आगे बढ़ रही होती है, क्योंकि ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट की जा रही है। अ टिपिकल बैलेड इज रिटन इन, जो टिपिकल बैलेड होती है, बहुत कॉमन बैलेड, रिटन इन द बैलेड स्टैंजा, इसमें बैलेड स्टैंजा आता है। तो एक पैसेज, एक पैराग्राफ में आप ये भी बता देंगे। विच कंसिस्ट ऑफ अ क्वार्टरन, ये बैलेड स्टैंजा क्या होता है, जिसमें एक क्वार्टरन होगा, विथ अल्टरनेटिंग 4 and 3 लाइन स्ट्रेस लाइन्स, यहाँ पे 4 कर देंगे, विथ अल्टरनेटिंग 4 and 3 स्ट्रेस लाइन्स। तो ये 4 and 3 स्ट्रेस लाइन्स में अल्टरनेट करके आगे बढ़ रही होगी। यूजुअली ओनली द सेकेंड, इसमें से सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम करती है, सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम करेंगे। अगर इस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो दिस स्ट्रक्चर कैन बी सीन इन ट्रेडिशनल बैलेड्स ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस स्कॉटलैंड के एक राइटर थे, जो कि ट्रेडिशनल बैलेड्स या चाइल्ड बैलेड्स के लिए बहुत फेमस थे। तो वहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो क्वार्टरन में है, 4 लाइन का स्टैंजा है, जिसमें अल्टरनेटिंग 4 and 3 स्ट्रेस लाइंस मिल रही हैं, सेकेंड एंड फोर्थ लाइंस राइम कर रही हैं। इस पैराग्राफ के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या डिस्कस करेंगे। बैलेट्स आल्सो एम्प्लॉय, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बड़ा हो सकता है थोड़ा सा, बट ये है कि आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, 125 वर्ड्स में लिखना है, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो तैयार करेंगे ना, कि क्वेश्चन का वास्तव में क्या नेचर है और एक कंप्रेस्ड फॉर्म में क्या क्या चीजें उसमें निकल के आती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो आप मान के चलें कोई आंसर आपका 250 वर्ड्स में है, 250 वर्ड्स में, 300 वर्ड्स में है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक आप तैयार किए रहें, एग्जाम देने जाएंगे तो अपने आप चीजें कंप्रेस्ड हो जाती हैं, कुछ चीजें मिस होती हैं, कुछ चीजें छोटी पड़ती हैं, और फाइनली आप 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स तक पहुंच पाते हैं। तो आप 250 वर्ड्स में, 300 वर्ड्स में अगर आप आंसर तैयार कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं। बैलेट्स आल्सो एम्प्लॉय सर्टेन स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस, बहुत सारी स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस आती हैं इसमें, जैसे रिफ्रेन, कोई लाइन रिफ्रेन कर रही थी यानी रिपीट हो रही, बार बार वो लाइन रिपीट हो रही, तो रिफ्रेन आएगा इसमें। इंक्रीमेंटल रिपीटेशन, तो रिपीटेशन तो होगा, कोई चीज रिपीट तो हो रही, लेकिन जैसे जैसे रिपीट हो रही वैसे वैसे इंक्रीमेंटल हो रही, उसमें कुछ चीजें चेंजेस आते जा रहे हैं, तो स्लाइड चेंजेस के साथ रिपीट हो रही है। एंड स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, और कुछ फेमस डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस होंगे जो बार बार आएंगे, जैसे
मिल्क वाइट स्टीड, स्टीड होता है हॉर्स के लिए, मिल्क वाइट स्टीड, तो मिल्क भी है, वाइट होता है, ये मिल्क स्टीड या मिल्क वाइट स्टीड, तो स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस है। ब्लड रेड वाइन, तो ये दोनों फ्रेजेस हमने एम एच अब्रम से ही रखे हैं, जो एग्जांपल्स हैं तो वहीं से रखा है हमने, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस जो आते हैं जैसे मिल्क वाइट स्टीड या ब्लड रेड वाइन, दीज फीचर्स हेल्प्ड ओरल सिंगर्स, ओरल सिंगर्स के लिए बड़ा आसान हो गया क्योंकि बार बार रिपीट होनी है सारी चीजें, रिफ्रेन, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन, स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, तो मेमोराइज करने में उन्हें आसानी होने लगी, एंड परफॉर्म देम, और परफॉर्म करने में भी आसानी हुई। Another important aspect is the, अगर कोई दूसरा important aspect देखा जाए, is the absence of personal reflection। तो आप दिमाग में रखें कि जैसे एपिक आपने चर्चा किया अगर, तो एपिक ऑब्जेक्टिव वर्क होता है, वैसे ही आपका बैलेड भी ऑब्जेक्टिव वर्क होता है। पर्सनल रिफ्लेक्शन इसमें नहीं रहेगा जब तक लिटरेरी बैलेड की बात ना करें। जनरल बैलेड की अगर आप बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बैलेड की बात करें, ट्रेडिशनल बैलेड को आप फॉक बैलेड भी कह सकते हैं, तो आप ट्रेडिशनल बैलेड की बात अगर कर रहे हैं तो वहां पर आप मान के चलेंगे कि पर्सनल रिफ्लेक्शन नहीं होंगे, सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि नैरेटर यहां पर डिटैच्ड रहेगा, अपने आप को अलग किए रहेगा और चीजों को प्रेजेंट करेगा, जो भी इवेंट्स होंगे ऑब्जेक्टिवली, अपने आप को अलग कर कर ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट करेगा। एज अ रिजल्ट बैलेट्स आकर मोर ऑन एक्शन देन इमोशन, तो बैलेट फोकस, सॉरी, एज अ रिजल्ट बैलेट्स फोकस मोर ऑन एक्शन, एक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे बजाय कि इमोशन पे। जैसे आल्हा एंड उदल की कहानी है अपने यहाँ, तो जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो बैलेट्स की ही बात हो रही है, एक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इमोशन पे नहीं। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें, इतना सब कुछ बात करने के बाद कंक्लूजन की बात करें और देखें कंक्लूजन में किस तरीके से हमने, अभी लिटरेरी बैलेट की ज्यादा बात नहीं किया है, इन कंक्लूजन में कैसे हमने लिटरेरी बैलेट भी थोड़ा सा डाल दिया है। इन कंक्लूजन द बैलेट इज द वाइटल, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, बैलेट एक वाइटल फॉर्म है फॉक लिटरेचर का, फॉक लिटरेचर का या लोक लिटरेचर का, साहित्य का एक वाइटल फॉर्म है, कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स नैरेटिव सिंप्लिसिटी, कहने का अंदाज, कहानी सुनाने का अंदाज बहुत सिंपल होता है, इसमें म्यूजिकल क्वालिटी होती है, एंड ओरल ट्रेडिशन होता है, विच हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, जो कि बहुत ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड किया है लेटर पोइटिक फॉर्म्स को। देखिए देखिए यहाँ पर कैसे मैं स्लाइटली आपको लिटरेरी बैलेट का भी टेस्ट दे रहा हूँ कि वो भी आ जाए आपके आंसर में। तो ये ओरल ट्रेडिशन, ओरल बैलेट ने या फॉक बैलेट ने, ट्रेडिशनल बैलेट ने कैसे ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड किया लेटर पोइटिक फॉर्म्स को, एंड आल्सो इंजेंडर्ड, और क्या किया, इंजेंडर्ड किया, इंजेंडर्ड किया, क्रिएट किया, इंजेंडर्ड शब्द आप यूज करेंगे यहाँ पर तो क्रिएटेड कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, इंजेंडर्ड द लिटरेरी बैलेट। कैसे ओरल बैलेट से या ट्रेडिशनल बैलेट से फिर लेटर पोइटिक फॉर्म में भी प्रभाव पड़ा, और कैसे लिटरेरी बैलेट निकल कर आया फिर वहीं से। बहुत सारे अच्छे राइटर्स, स्पेशली आप जाएं रोमांटिक एज में तो आप पाएंगे कि उन्होंने लिटरेरी बैलेट पे काम किया, यानी बैलेट के बहुत सारे फीचर्स निकाल के अपने पोइट्री में, अपनी लिरिक में रखा उन्होंने। उनकी वो पोयम क्योंकि बैलेट का टच था तो लिटरेरी बैलेट कही गई, क्योंकि रिटन फॉर्म में वो ज्यादा फेमस रही, लेकिन इमिटेशन जो फॉर्म एंड फॉर्म लैंग्वेज और इवन स्पिरिट का जो इमिटेशन रहा वो ट्रेडिशनल बैलेट का ही रहा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कॉलरिज की देख लीजिए, राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, कीट्स की इतनी फेमस लिटरेरी बैलेड है ला बेल डेम्स मर्सी, तो आप देख सकते हैं कि ला बेल डेम्स मर्सी में कैसे पर्सनल चीजें भी निकल के आ रही हैं, वहां पोएट पर्सनल भी हो रहा है। तो लिटरेरी बैलेड में आगे हम डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन में कि लिटरेरी बैलेड में किस तरीके से चीजें इम्पर्सनल से पर्सनल भी हो जाती है। और एक बेहतरीन एग्जाम्पल है वर्ड्सवर्थ का VR7,
तो यहाँ से देखते हैं द लिटरेरी बैलेड विच इज द नैरेटिव पोएम रिटन इन डेलिब्रेट इमिटेशन ऑफ, डेलिब्रेट जानबूझकर इमिटेट की जा रही है किसको, बैलेड के, ट्रेडिशनल बैलेड के फॉर्म को, लैंग्वेज को एंड स्पिरिट को। आत्मा वही होती है, सोल वही होती है ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेड। एग्जाम्पल में देखा जाए तो किड्स की ला बेल डेम सन्स मर्सी है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है लिटरेरी बैलेड का। वर्ड्सवर्थ की VR7 है, VR7 भी एक लिटरेरी बैलेड का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने बैलेड के बारे में यहाँ स्टडी किया है, और आप हर लास्ट में कंक्लूजन, उसके पहले आपने देखिए कैसे पर्सनल रिफ्लेक्शन की बात किया कि नहीं होगा, एक्शन एंड इमोशन रहेगा, रिफ्रेन, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन, स्टॉक, डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस की बात किया था यहाँ पर आपने। फिर आप आगे बढ़े थे, ऊपर जब शुरू किया था आपने तो इंट्रोड्यूस कराया था शुरू में, फिर सिंप्लिसिटी, पर्सनालिटी, ड्रामेटिक क्वालिटी, ओरल ट्रांसमिशन, डायलॉग एंड एक्शन, इस पे आपने चर्चा किया था जो इसके मेन फीचर्स हैं। फिर बैलेड स्टैंजा की आपने बात किया था, फिर और इनके जो फीचर्स हैं और डिवाइसेस जो यूज करते हैं, रिफ्रेन, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन, स्टॉक, डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस की बात किया था। फिर एक्शन फोकस करते इसकी चर्चा किया था। फिर कंक्लूड किया था, कंक्लूजन करते करते आपने स्लाइटली इंट्रोड्यूस कर दिया था लिटरेरी बैलेड को भी, कि ये भी किस तरीके से डेवलप्ड हो गई, निकल आई आपके ट्रेडिशनल बैलेड से। लिटरेरी बैलेड को आप ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ट्रेडिशनल बैलेड किस तरीके से कम्प्लीटली आगे बढ़ते 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 किस तरीके से वहाँ से लिटरेरी बैलेड निकल आ रही। तो ये कंक्लूजन में ज़्यादा बेहतर मुझे लगा, तो इसलिए मैंने इसको कंक्लूजन में रखा। तो उम्मीद है कि ये आंसर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और इस आंसर पे जिस तरीके से हमने काम किया है वो भी आपको ठीक ही लगा होगा। और प्रयास हमारा है कि चीज़ों को नेचुरल, ओरिजिनल और अच्छा आंसर आपको दिया जाए, क्योंकि दौर ऐसा है कि इस समय मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग उल्टे सीधे आंसर निकाल के, आजकल आंसर छापना भी बहुत आसान हो गया है, उल्टे सीधे आंसर छाप के आपके सामने फेंक रहे हैं। तो बच्चे कहीं कहीं जहाँ से पा रहे हैं वहीं से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एज आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं कि स्कॉलर हैं, तो थोड़ा सा रुक के काम करें, समझें, बुक्स को पढ़ने की आदत डालें। सिर्फ कंटेंट के पीछे मत भागें, कोई टीचर आपको कंटेंट दे रहा है, कहीं से उठा के आप पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। आप भी बुक्स पढ़ें, टर्म्स पे आप बुक पढ़ें, हिस्ट्री बुक पढ़ें, राइटर्स पे बुक पढ़ें, और बहुत सारी बुक्स मार्केट में हैं जहां से आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल सकते हैं। इस पे अच्छा काम किया गया है। एक दूसरा क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिशनल बैलेड एंड लिटरेरी बैलेड। तो आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिशनल बैलेड एंड लिटरेरी बैलेड। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। और ट्रेडिशनल बैलेड क्या है, लिटरेरी बैलेड क्या है, इन दोनों को समझते हुए, हालांकि इस पे भी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने आंसर में डिस्कस किया था, और यहाँ फिर से थोड़ा सा ट्रेडिशनल बैलेड एंड लिटरेरी बैलेड को समझते हुए दोनों में क्या डिफरेंसेस है और इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेट अस सी द आंसर। द ट्रेडिशनल, जिसको फोक भी बोलते हैं, बैलेड एंड द लिटरेरी बैलेड डिफर करते हैं, डिफर इन ओरिजिन, स्टाइल एंड पर्पस। दो बोथ शेयर द नैरेटिव फॉर्म, हालांकि दोनों में आपको नैरेटिव फॉर्म मिलेगा। ट्रेडिशनल बैलेड, लिटरेरी बैलेड, इनकी ओरिजिन, स्टाइल और पर्पस डिफरेंट हैं, हालांकि दोनों में नैरेटिव फॉर्म में, दोनों में कहानी चलेगी, स्टोरी चलेगी। पैराग्राफ चेंज किया गया है। ट्रेडिशनल बैलेड्स आर एनोनिमस एंड ओरली ट्रांसमिटेड। ट्रेडिशनल बैलेड्स एनोनिमस होते हैं, इनके राइटर का नाम नहीं पता होता है, ओरली ट्रांसमिटेड होते हैं, ये जो गाए जाते हैं मौखिक रूप से ज़्यादा फेमस होते हैं और रिटन फॉर्म में फेमस नहीं होते, ओरली ट्रांसमिटेड होते हैं।
ऑफन ओरिजिनेटिंग एमंग कॉमन पीपल। ये कॉमन पीपल में बहुत फेमस होते हैं। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे। ये कॉमन पीपल जो पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे, तो ये कहीं लिख नहीं सकते थे। अपने कल्चर के जो गीत हुआ करते थे गाते थे जोर जोर से, और लोग भी सुनते थे। उनका भी धीरे धीरे तैयार हो जाता था, दो चार प्रोग्राम में, दो चार फेस्टिवल में, और अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाया करता था। इस तरीके से ये राइटर के नाम तो नहीं होते थे, लेकिन ओरल फॉर्म में बहुत फेमस हुआ करते थे। ओरल फॉर्म में भी अगली पीढ़ी में जाया करते थे। दे आर सिंपल, सिंपल होते थे, ड्रामेटिक टोन होती थी इनकी, एंड इम्पर्सनल होते थे, ऑब्जेक्टिव होते थे। फोकसिंग ऑन एक्शन, एक्शन पर फोकस किया करते थे, कहानी पे ज्यादा फोकस करते थे, रादर देन इंट्रोस्पेक्शन। अंदर की तरफ जाने की बजाय, इमोशन की तरफ जाने की बजाय, ये कहानी के में एक एक्शन जो क्रिएट करते थे उस पर ज्यादा फोकस किया करते थे। अगर एग्जांपल्स की बात किया जाए तो फॉग बैलेट्स में, जिनका कलेक्शन किया गया फ्रांसिस जेम्स चाइल्ड के द्वारा, इन हिज इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट्स। ट्रेडिशनल बैलेट को आप पॉपुलर बैलेट भी कह सकते हैं। ट्रेडिशनल बैलेट, पॉपुलर बैलेट, फॉक बैलेट, ये सब उसी के नाम है। तो फ्रांसिस जेम्स चाइल्ड बड़ा नाम है, जिन्होंने बहुत सारे फॉक बैलेट्स को कलेक्ट किया था और कलेक्ट करके एक बुक में रखा था, इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट्स। इन कंट्रास्ट, जब विरोधाभास की बात किया जाए, द लिटरेरी बैलेट इज अ नैरेटिव पोयम written in deliberate imitation of the form, language and spirit of the traditional ballad। अगर एक कंट्रास्ट किया जाए लिटरेरी बैलेट से, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो दोनों की तुलना कर रहे हैं, कंट्रास्ट दिखा रहे हैं, तो दोनों में क्या विरोधी चीजें निकल के आ रही हैं, क्या डिफरेंट चीजें निकल के आ रही हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो लिटरेरी बैलेट को ट्रेडिशनल बैलेट से अलग कर रही है, इसकी चर्चा कर रहे होते हैं। इन कंट्रास्ट, द लिटरेरी बैलेट is a narrative poem written in deliberate imitation of the form, language and spirit of the traditional ballad। Literary ballad एक narrative poem है, written in deliberate imitation, जानबूझकर इमिटेट की जा रही, form, language and spirit of the traditional ballad। ट्रेडिशनल बैलेड के फॉर्म को, लैंग्वेज को, उसकी स्पिरिट को, उसकी सोल को डिलिबरेटली इमिटेट किया जा रहा है लिटरेरी बैलेड में, लेकिन रिटन फॉर्म में ज्यादा फेमस हो जाएंगे। ये रिटन फॉर्म में लिटरेरी बैलेड ज्यादा फेमस रहेगी। कॉल्डीज के द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर एक बेहतरीन एग्जांपल है लिटरेरी बैलेड का। जॉन कीट्स की ला बेलडेमसन्स मर्सी एक बेहतरीन एग्जांपल है लिटरेरी बैलेड का। Coleridge's Rime of the Ancient Mariner, Keats' La Belle Dame's Mercy, Wordsworth V.R. Seban, एटसेट्रा, सब बेहतरीन एग्जाम्पल हैं लिटरेरी बैलेट के। दीज बैलेट्स आर मोर रिफाइंड, ये बहुत रिफाइंड होते हैं, विथ ग्रेटर अटेंशन टू लैंग्वेज, स्ट्रक्चर एंड थीम। ये लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और थीम पर ज्यादा अटेंशन देते हैं, रिफाइंड होते हैं, रिटन फॉर्म में फेमस होते हैं। इस वजह से ये ट्रेडिशनल बैलेड से डिफर कर जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, जो कॉलरिज की बैलेड है, एक्सपेंड्स करती है द फॉर्म, फॉर्म को एक्सपेंड कर रही है, विथ इलेबोरेट नैरेटिव, नैरेटिव को इलेबोरेट करते हुए और सिंबलिज्म का यूज करती है। सिमिलरली, इसी तरीके से ला बेल डेमसन्स मर्सी, अगर ला बेल डेमसन्स मर्सी की बात किया जाए, ये ब्लेंड्स करती है, मिक्सअप करती है बैलेड फॉर्म को विथ रोमांटिक इमेजिनेशन। उनका अपना लव है, लव में धोखा खाए हैं, और एक रोमांटिक इमेजिनेशन है, मिडवल एज में सेटिंग है उसकी, और किस तरीके से कहानी में जो रोमांटिक इमेजिनेशन है उसको बैलेड फॉर्म में पुट करके आगे रखा गया। तो ला बेल डेमसन्स मर्सी एक लिटरेरी बैलेड का बेहतरीन एग्जांपल। ट्रेडिशनल बैलेड्स आर यूजुअली इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव। ट्रेडिशनल बैलेड्स जहां इम्पर्सनल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। लिटरेरी बैलेड्स
मे इंक्लूड सब्जेक्टिव एलिमेंट्स, यहाँ पर सब्जेक्टिव एलिमेंट्स मिल जाएगा, एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ भी मिल जाएगी, जैसा कि आप ला विल्डेमसन मर्सी में देख सकते हैं। वहां पर पोएट किसी ब्यूटीफुल लेडी की बात कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप पूरी पोएम पढ़ के समझेंगे आप पाएंगे कि पोएट को खुद भी धोखा मिला था उसकी लाइफ में फैनी ब्रांड के द्वारा। मोर literary ballads are often longer and more complex in plot. Literary ballads are often longer and more complex in plot. प्लॉट इनका थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी से भरा होता है, इतना सिंपल डेवलपमेंट नहीं होता कि सबको कहानी समझ में आ जाए, क्योंकि ट्रेडिशनल बैलेड ओरल होती थी, इलिटरेट पीपल उनको सुना करते थे, तो वहाँ कहानी बहुत सिंपल वे में आगे बढ़ रही होती है। लेकिन लिटरेरी बैलेड में कहानी को समझना पड़ेगा आपको और जानना पड़ेगा कि वास्तव में क्या चल रहा है डेप्थ में, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है ट्रेडिशनल बैलेड के कंट्रास्ट में लिटरेरी बैलेड। चाहे आप ला विल्डेमसन मर्सी देख लें, किस तरीके से आप कहानी को पढ़ रहे हैं, पा रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ा समझना भी पड़ रहा है कैसे क्या हुआ, कैसे अजीब सा सपना देखा, कैसे ला विल्डेमसन मर्सी है दीन थ्राल, ये सब बातें कैसे अचानक निकल के आ रही हैं। वैसे VR7 में देख सकते हैं आप, VR7 में जैसे पोएट एक इनोसेंट कॉटेज गर्ल से पूछ रहा है कि तुम्हारे दो भाई, दो सिबलिंग्स की डेथ हो चुकी है, लेकिन और कितने हो आप लोग, लेकिन बच्ची इतना इनोसेंट है कि शी डजंट नो अबाउट डेथ, डेथ के बारे में उसे नहीं पता है, और वो उन दो भाइयों को जो कब्र में उनको भी काउंट करती है और कहती है वो मास्टर VR7, तो वो उनको भी काउंट कर लेती है। लास्ट स्टैंजा हम लोग डिस्कस करते हैं अब, सॉरी लास्ट पैसेज डिस्कस करते हैं, लास्ट पैराग्राफ डिस्कस करते हैं, स्टैंजा नहीं, स्टैंजा तो पोएट्री में होगा, गलती से निकल गया। Thus, while traditional ballads represent the collective voice of the people, traditional ballad collective voice of the people को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अक्सर आप देखते हैं कुछ लोग समूह में गा रहे होते हैं, ग्रुप में गा रहे होते हैं, इलिटरेट पीपल्स। तो एक पॉइंट आप ऊपर दिखा भी सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल बैलेट्स होती हैं ये इलिटरेट पीपल के लिए जनरली होती हैं और ओरल ज्यादा फेमस होती हैं, या कॉमन पीपल के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो लिटरेरी बैलेट्स आपकी होती हैं दे आर फेमस इन रिटन फॉर्म, वो रिटन फॉर्म में फेमस होती है। Thus, while traditional ballads represent the collective voice of the people, literary ballads reflect the individual creativity of poets. Poets की अपनी individual creativity होती है, वो collective voice नहीं होती। हालांकि लिटरेरी बैलेड में कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग folk elements कंबाइंड होते हैं विथ आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट, लेकिन पोएट की अपनी आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट होता है, तो फॉक एलिमेंट्स को आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट के साथ कंबाइन किया जाता है। पोएट अपनी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के माध्यम से क्रिएट करता है इसको, और ये लिटरेरी बैलेड कही जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि ट्रेडिशनल बैलेड्स और लिटरेरी बैलेड्स में डिफरेंसेस होते हैं, और दोनों क्वेश्चंस आपने ऊपर देखे, और कल के लिए अब हम आपको रखते हैं व्हाट इज ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स पे डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया है, और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आप देखिए किस तरीके से आपने पैराग्राफिंग किया है, एक सिंपल इंट्रोडक्शन बताकर ट्रेडिशनल बैलेड और लिटरेरी बैलेड के बारे में, दोनों के फीचर्स बताना शुरू किया पहले दूसरे पैराग्राफ में कि ट्रेडिशनल बैलेड कैसे फेमस है, और फिर लिटरेरी बैलेड आगे बता दिया आपने तीसरे वाले पैसेज में, पैराग्राफ में, उसके एग्जाम्पल भी दिया आपने। फिर आगे की पैराग्राफ में ट्रेडिशनल बैलेड्स और